मेहरबानी। अल काफिर भाई साहिल कह भाई रहे प्रेमी अंधा होता है। हाँ देसी भाई प्रेम बोलिए अंधा आप। होता है, प्रेम अंधा होता है, प्रेमी अंधा नहीं होता है, प्रेम अंधा होता है। अच्छा, मैं साहिल भाई आपकी माध्यम से कुछ मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं अपनी बात कह लूं जी ताकि लोग जो जुड़े हुए हैं वो मेरी बात सुन लें। सबसे पहले तो भाई मैं श्रद्धांजलि पेश करना चाहूँगा 14 फरवरी के दिन जो हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, उन सबको जो भी पुलवामा। शहीद हुए, पुलवामा, बिल्कुल। तो उसके लिए मेरे ही देशवासी, मतलब मैं पाकिस्तान से हूँ, इसीलिए बहुत गुस्सा भी आता है और अपने आप से नफरत भी होती है, यार मैं उधर क्यों उस कंट्री के अंदर पैदा हुआ। तो वो बात करनी थी पहले तो सबको, उन जितने भी हमारे शहीद हुए, आई थिंक 40 जो है सिपाही सोल्जर्स शहीद हुए, तो उनको मेरे तरफ से श्रद्धांजलि। और ये ब्लैक फ्लैग डे भी कहेंगे इसको हम हिस्ट्री के अंदर। अब उसके बाद जो है अम्माबाद, एक और चीज कहूंगा कि ये जब बोल रहे हैं कि ओम और अल्लाह एक है, तो मैं तो कहूंगा ओम तो अल्लाह से बहुत ज्यादा पुराना है। तो अल्लाह को हटा के ओम ही यूज करो फिर सब लोग, ठीक है ना। ओम जो वर्ड है वो आता है सामवेद में, वो आता है वेदों में, जबकि तुम्हारा अल्लाह का जो ये नाम है ये तो सिर्फ आता है कुरान के अंदर, ठीक है ना। वो तो बाइबल में भी नहीं आता है, वो आता है कुरान के अंदर। कितने साल पुराना है? 1400 साल पुराना है। और ओम वर्ड कितने साल पुराना है? तकरीबन 3-4 हजार साल, एटलीस्ट रिटन हिस्ट्री के हिसाब से जाए तो 3-4 हजार साल पुराना है। तो उस हिसाब से तो ये आपको अल्लाह का नाम हटा के ओम का नाम ही डालना चाहिए। दूसरी बात, ये दोनों एक क्यों नहीं हो सकते उसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। द वर्ड ओम, इट्स अ साउंड रेवर्बेशन, वो एक साउंड है, वो हवा नहीं है, वो एक साउंड है। एक साउंड को भी हिंदी में क्या कहते हैं? एक आवाज है, एक रिवर्बेशन है, एक वाइब्रेशन है। क्या अल्लाह एक वाइब्रेशन है? अल्लाह एक वाइब्रेशन नहीं है। अल्लाह एक फिजिकल बीइंग है, जिसके हाथ हैं, जिसके पैर हैं, जिसके जिसकी एक आंख है, जिसका एक तख्त है, उसके ऊपर वो बैठता है। तो हाउ कैन ओम बी अल्लाह? इट कैन नेवर हैपन, यू नो। और इसके अलावा मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा साहिल भाई। द वर्ड ओम इन हिंदू मंत्रास, इट्स रिटन एवरीवेयर एंड इट्स नोवेयर आप कह सकते कहीं पे भी अल्लाह से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि आप कह लो ये उसका उल्टा ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो बोंगी मार दी है मुसलमानों ने वहां पे, क्योंकि ये हिंदुस्तान के मुसलमान ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये समझना पड़ेगा बाहर का कि नहीं ये करता भाई, ये लोग ही गेम करते इधर। एग्जैक्टली क्योंकि साहिल भाई मसला ये है कि वो इंडिया अभी क्या है कि दारुल हर्ब है ना, अभी यहाँ पे इस्लाम वो दिखाना है, पीसफुल इस्लाम दिखाना है, जो शांति की, प्यार की बात करता है, एकता की बात करता है, सबको एक साथ लेने की बात करता है, ये वाला इस्लाम दिखाना है। जिस दिन इंडिया जो है वो अगर दारुल सलाम बन गया, जब इस्लाम का घर बन गया, तो फिर देखना ना, फिर रियल इस्लाम आएगा, फिर बोलेंगे ओम नहीं, सब कुछ गलत है, सिर्फ अल्लाह है, जो कलमा पढ़ोगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वही उसी को जीने का हक है, बाकी सबको मार डालो, काफरों को सबको काट डालो। फिर ये इनको ये चीजें याद नहीं आती हैं। तो बस उसी पे मैं कहने आया था। बहुत ही अच्छा टॉपिक था। और ये भी एक बात है, ये भी ऐड करता चलूं कि ये जो एडम और मनु की बात की गई है, ये भी बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ है, ठीक है ना। एडम, देखो यहाँ पे भी एक हिपोक्रेसी आप लोगों को बताता चलूं। आदम अलैहिस्सलाम, ये मुसलमान, ठीक है ना, ये कहां से आता है? ये कुरान के अंदर नहीं लिखा हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर आदम आया था, ये एक हदीस में आता है, ठीक है। अब आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो, आप सब लोगों को पता होगा कि हम जब यहाँ पे हदीसें पेश करते हैं तो ये मुसलमान आके क्या कहते हैं? ये हदीस तो ज़ईफ है, इस हदीस की ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, वो मसला है, मतलब ज़ईफ हदीस को तो मानते ही नहीं है। ये आदम अलैहिस्सलाम जो इंडिया के अंदर आया था, ये भी एक ज़ईफ हदीस है। मुबारक हो आप लोगों को। तो इस हदीस को क्यों लेके बैठे हो भाई? ये तो ज़ईफ हदीस है, इसको फेंक दो ना, सही तो है नहीं ये हदीस। दूसरी बात ये कि ये जो हदीस में अंदर ये बयान की गई है, आप देखो कल्चरल जेनोसाइड किसे कहते हैं। जो जगह श्रीलंका और इंडिया, जो जिसे हम राम सेतु कहते हैं, वो अंग्रेजों के आने के बाद उसको एडम्स ब्रिज बना डाला। काय को कहां से आया आदम भाई? कौन सा एडम? ना श्रीलंका के अंदर कभी एडम था, ना कभी उसके बाद कभी ब्रिज था। राम सेतु था, वो अंग्रेजों ने उसको आदम का ब्रिज बना दिया, मुसलमानों ने उसको, सॉरी अंग्रेजों ने उसको, अरे भाई यार इसको एक मिनट म्यूट करें। सना जी थोड़ा सा रुक जाइए, आप म्यूट कर लीजिए, अगला मौका मैं आपको ही दे रहा हूँ, प्लीज सना जी थोड़ा सा रुक जाइए। जी देसी भाई आप अपनी बात कंप्लीट कर लो, फिर सना जी से बात करेंगे। जी जी जी। सना तो जी आप खुद से म्यूट कर लीजिए। एडम्स ब्रिज अंग्रेजों ने नाम दिया, मुसलमानों ने इसको आदम का ब्रिज कहा।
लेकिन जो पुराना हिस्टोरिकल एविडेंस है वो राम सेतु का है। तो हम क्यों देखें ना, हमारे कल्चरल जेनोसाइड तो यहीं पे हो गया ना। वो जो जगह जहां पे पैर का निशान है उसको क्या नाम दिया गया, एडम्स पीक। काय को एडम की पीक भाई, किसने कहा एडम की पीक है ये? तो ये अब्राहमिक, चलो बाइबल वाली तो आती भी नहीं है साहिल भाई बात, ये सिर्फ मुसलमान दावा कर रहे हैं इस वक्त। और ये कब आए हैं? ये तकरीबन 700-800 साल पहले का दावा है। तो ये है कल्चरल जेनोसाइड। और अपना कह सकते हो आप, उससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। इतना ही था मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सना जी ड्रॉप हो गई हैं। सना जी आप फिर से जुड़ जाइए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया देसी भाई, आपने काफी पॉइंट कवर किए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब अपसेट था। जी। आपका इस्तकबाल है, आपका इस्तकबाल है, आप भी अपनी बात रखिए, ना फिर ये हम इस्तकबाल मोमिन भाइयों वगैरह से कहीं बात और करें। रख दीजिए, मेरे को इस्तकबाल नहीं, मेरे को है ना सनातनी लैंग्वेज बोला कीजिए, मुझे ये उर्दू सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। स्वागत है आपका, स्वागत। ये बाल कहीं और डाल दीजिए, इस्तकबाल ये मुझे नहीं चाहिए ये बाल बुल। अभिनंदन अभिनंदन आपका अभिनंदन। अभिनंदन, स्वागत है अभिनंदन आपका। है। और ठाकुर जी की दया बनी रहे। मैं तो साहिल भाई के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा कि सामने बैठे रहो दिल को करार आएगा, सामने हाय बैठे हाय, रहो दिल को करार आएगा, जितना देखेंगे तुम्हें उतना प्यार आएगा, क्या जितना बात, क्या देखेंगे बात। तुम्हें उतना प्यार आएगा। ओए होए होए तो होए, भाई साहिल प्यार भाई ही आप प्यार हमारे साथ बांटेंगे आप। ऐसे ही बने रहो, और मैं आपको हमेशा कभी टीवी पे देखता हूँ, कभी यहाँ देखता हूँ, देख के बहुत खुशी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक मैं और एक आप लोग मतलब नजर आते हैं कि हाँ एक्स मुस्लिम है, इस नाम की कोई चीज है। तो और भी काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी करते रहे। और मुझे ऐसा चीज लगा तो मैंने अभी मेरी एक इंटरव्यूज आया था, उसमें भी मैंने बोला है एक मुस्लिम के बारे में कि वो सब चीज बताते हैं, आप लोग जाके सुने। और मेरे जितने भी इंटरव्यूज आएंगे उसमें बोलूंगा, क्योंकि हम सब लोग का सपोर्ट हम एक दूसरे ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, आपने आज सही कहा मुझे है। क्योंकि हमारे को हर तरफ से गालियां पड़ती है, हम तो धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर के ना घाट के, ठीक है। हम्म, और मेरी सनातन लोगों से अपील है, जितने भी सनातन लोग सुन रहे हैं उनसे सभी से अपील है, सबसे पहले तो सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा की वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, ये ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमको जानने को मिलती हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। और सच आपको पता है कि सच बहुत कम लोग बताते हैं, और इस मुद्दे पे तो कोई सनातन बोलेगा नहीं, जो एक्स मुस्लिम है वही अच्छी तरीके से बता सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे रावण था ना, जी जैसे रावण था, उसकी सारी बातें क्या नाम था उनका, नाम मैं भूल गया। उम, जो रावण का भाई था, क्या नाम था, मैं यार, वो रावण के भाई विभीषण का नाम बता दो विभीषण कोई। विभीषण विभीषण। विभीषण। वैसे वैसे हमारे लिए साहिल भाई हैं, जो असलियत है यही बाहर निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया शिबू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप आए और आपने बड़ी जबरदस्त बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा शिबू भाई। हाँ बिल्कुल, अरे मैं, मेरे ऊपर तो कान्हा जी की दया है, तो मुझे उनकी दया का बिल्कुल वो है कि जब वो साथ हैं तो आप एक अर्जुन के रथ पे बैठ के पूरा महाभारत जिता सकते हैं, तो वो मेरे साथ है तो मुझे कौन क्या कर सकता है। पर ये है कि बिल्कुल देखो मौत से किस बात का डरना, आज नहीं तो कल आना है साहिल भाई। देखो हमें भी बोलने का बुज़दिल मौका लोग दे दो। डरते हैं, और इसी चीजों जी से जी। डर के मोहम्मद मोहम्मद इमामुद्दीन हम्म, साहब, मैं आपसे बात करूंगा, सिर्फ 1 मिनट दीजिए। शिबू भाई अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर हम इसी आपसे बात चीजों करेंगे, थोड़ा रुक जाए। इसी चीजों से डर के हमारे पूर्वज ने अपनाया, और हमने इस चीज को निकल के जो हमारी पहली गलती है उसको सुधारा। जैसे हम जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, इन गलती सुधारने के बराबर है ये। तो इस जी चीज से, बहुत उससे अच्छा तो वो मर ही जाते तो ज्यादा बेटर था। अरे शिबू भाई, आप थर्सडे को ज्वाइन कीजिए तो आपसे बड़ी लंबी गुफ्तगू करेंगे। हाय नहीं, मुझे मोमिनो एक कीजिए स्ट्रीम। साहिल भाई के साथ इस टीम रखना और कई सारी बातें करनी है, मैं इसलिए आया था क्योंकि काफी लोगों ने ठीक नीचे है। मुझे कमेंट करा था कि अपना फेस दिखाया करो, तो मुझे अपना फेस दिखाने में कोई डर नहीं है। उन्होंने नीचे कमेंट कर रखा था कि डरते हो फेस दिखाने से, तो मुझे अपना फेस दिखाने में कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने सब जगह दिखाया। और डरना किस बात का, एक बहुत मानसिकता जबरदस्त। है। मेरे जो मामा है, उन्होंने बहुत मैं एक चीज बताऊं कि मैं क्या समझूं, मुझे लगा कि किससे डिस्कस करूं, तो मुझे लगा आप हो। वो मेरे को बोलते हैं कि अगर तेरी माँ मर गई ना, तो हम तुझे आने नहीं देंगे, और मैं तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। और मेरे मामा, वो मेरी मम्मी तो स्वस्थ भली हैं, और मैं कहूंगा ऊपर वाला उनको लंबी उम्र दे कान्हा जी, और हमेशा स्वस्थ रहे, मेरी भी उम्र लग जाए। बट एक भाई की सोच देखिए यहाँ पर,
मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, एक भाई की सोच देखिए जो अपनी बहन के लिए बोल रहा है कि बहन मर जाएगी। और मैं सनातन की बात करूँ या सनातन धर्म की बात करूँ तो वहाँ पे ऐसा है कि द्रौपदी ने अपना सिर्फ़ एक साड़ी का पल्लू फाड़ के कृष्ण जी के हाथ बाँधी हुई थी, तो द्रौपदी की साड़ी ब उसकी चीर बढ़ जाती है। ऐसा सनातन धर्म का देखिए और एक उधर की भाई की मानसिकता देखिए, जो खुद बीमार है, जिसकी खुद की ज़िंदगी का पता नहीं, वो अपनी बहन के बारे में ऐसी बात बोल रहा है। तो साहिल भाई इससे आप क्या कहोगे इस पे? बहुत दुख की बात है ये तो। दुःख की नहीं है, शर्म की बात है। बिल्कुल, दुःख दुःख मेरे लिए है और शर्म की बात इसलिए कि एक भाई अपनी बहन को कैसे बोल सकता है शर्म की बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। कि ये शर्म की बात है कि एक भाई और ऊपर से मेरे से बोल रहे हैं, अरे चलो मेरे से दुश्मनी है, मैं ऐसा निकल गया, मैंने चेंज कर लिया। बट तुम्हारी वो बहन तो अपनी माँ के पेट से पैदा हुई है ना। सही ऐसा बात है। तो अगर हमारे में तो कोई वैसे भी बोलता है कि हम जाने वाले हैं या हमें भगवान उठा लेता, हम बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, अरे ऐसी बात मत करो, अच्छा नहीं लगता। हम लोग सनातनी लोग या मेरे से कोई बोलता है या फिर तो एक भाई की मानसिकता देखिए मैं तो बहुत मुझे और नफ़रत होती जा रही है इस चीज़ से तो। बिल्कुल। शिबू भाई किसी दिन मैं आपके साथ जो है पूरा एक स्ट्रीम करूँगा और उसमें आप अपनी दिल की सारी बातें बता सकते हैं कि क्या-क्या आपने सहा है, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुई है, विस्तार में हम समझेंगे। और एक आप सवाल मेरा और रह गया भाई बस एक जवाब चाहता हूँ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा जी। कि अला हौल माने कुव्वत का मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी अला अर्थ क्या होगा? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये साजिद हाँ। आपको बताएगा। साजिद इसका मतलब बताओ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली ला का मतलब होता है नहीं। हौल का मतलब कोई भी किसी से मैं किसी से डरने वाला नहीं। वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह यानी जितनी भी ताकत है, बड़ाई है, सब अल्लाह के लिए। बाकी उसके सिवा कोई ऐसा नहीं जिससे मैं डरूँ, जिससे मैं कमज़ोर पड़ूँ, ठीक है? वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बेशक अल्लाह है, जो अली है, अज़ीम है, जो बड़ा है और दानिशमंद है। बहुत-बहुत धन्यवाद। बस भाई मुझे इतना ही पूछना था। चलिए, बहुत थैंक यू। शुक्रिया शिबू भाई, आप जुड़े, अपना ख़्याल रखिए।